प्रिय भाइयों बहनों और दोस्तों, सागर सैनिक के 8 AM न्यूज बुलेटिन को अनेक महत्वपूर्ण सुझाव मिल रहे हैं। सुझाव अपनों के द्वारा अपनों को दिए जाते हैं, इसलिए हम आप सभी शुभ चिंतकों के बहुत बहुत आभारी हैं। दोस्तों, सागर सैनिक का स्लोगन है जन जन की खबर, जन जन की फिक्र। अतः हमारी ये कोशिश है कि गांव में रह रहे जन जन की बात इस बुलेटिन से आप तक पहुंचे। सागर सैनिक के इस मकसद में आप भी सहभागी बने, यह हमारा आपसे अनुरोध है। तो चलिए देखते हैं 8 AM न्यूज बुलेटिन में आज की ताजा खबरें। सागर सैनिक के स्पेशल बुलेटिन से पहले यहाँ प्रस्तुत है मध्य प्रदेश और सागर संभाग की फटाफट खबरें। भोपाल में सोमवार को 60 नए केस मिले। इसमें राजभवन का एक और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाया गया। अब यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 11 हो गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। मंत्रालय के एक आउटसोर्स कर्मचारी की मौत होने के बाद मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा। सामान्य प्रशासन विभाग ने 50% कर्मचारियों को कार्यालय बुलाने के निर्देश दिए थे, जबकि अब कुल 100% कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया जा रहा है, जिसका संघ ने विरोध किया है। भोपाल में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर मंदिर संचालक चंद्रशेखर तिवारी सहित 5 लोगों FIR दर्ज की गई है। एक तरफ मध्य प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक विवेक जौहरी की एक चिट्ठी से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट कर विवेक जौहरी का समर्थन किया है। उमा भारती ने कहा है कि पुलिस अफसर ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने बाकी अफसरों को लापरवाह और आलसी बताते हुए उन्हें चापलूसी से बचने की सलाह दे डाली। मध्य प्रदेश में 12 जून के बाद मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के सिस्टम का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। भोपाल सहित प्रदेश के कई शहरों में बारिश होने के आसार हैं। इधर मंगलवार को लोकल सिस्टम की वजह से शहडोल, होशंगाबाद, इंदौर और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सागर जिले में 2 दिन में 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज वायरोलॉजी लैब की रिपोर्ट के अनुसार 3 मरीजों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इनमें 47 वर्षीय पुरुष सदर बाजार सागर, 17 वर्षीय लड़की विजय टॉकीज रोड रामपुरा वार्ड सागर और 51 वर्षीय पुरुष सदर बाजार सागर शामिल है। कल सदर बाजार निवासी 55 साल के व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली थी। BMC अब तक मिले 230 पॉजिटिव मरीजों में से 60 अब भर्ती हैं। बिहार जाएंगी सागर की EVM मशीनें। बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव संपन्न होना है। मतदान संपन्न कराने के लिए सागर से EVM मशीनें बिहार भेजे जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस सिलसिले में कल 8 जून को इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में सरकारी अमले ने EVM मशीनों की साफ सफाई कराई और मशीनों की बैटरी चेक की। आज 9 जून से MP बोर्ड 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए परीक्षा के एक दिन पहले कल 8 जून को फिर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत नकल की पर्ची निकालने पर्यवेक्षक किसी भी छात्र की जेब में हाथ नहीं डालेंगे। अगर किसी के पास नकल पर्ची मिलती है तो पर्यवेक्षक संबंधित छात्र से नकल पर्ची और कॉपी जमा कराएंगे। इसके बाद परीक्षक और केंद्र अध्यक्ष नकल प्रकरण बनाएंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार से आर्थिक पैकेज की घोषणा की मांग की है। सोमवार को एसोसिएशन की बैठक में सदस्यों ने कहा कि निजी स्कूलों के पास 6 माह से शुल्क वसूली न होने से कर्मचारी, शिक्षक व संचालकों की स्थिति खराब हो गई है। जब निजी स्कूलों पर संकट आ रहा है तो शासन को RTE के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों की सत्र 2016 से 2020 की फीस की प्रतिपूर्ति कर देनी चाहिए। सागर विधिक संघ की मांग पर जिला न्यायालय परिसर में भारतीय स्टेट बैंक के ATM की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश KP सिंह ने की। इस दौरान स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक अभय सिंह एवं गोविंद सिंह हिरवार मौजूद थे। कार्यक्रम में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अंकलेश्वर दुबे, मुकेश गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक कुमार, महाप्रबंधक अभय सिंह आदि मौजूद थे। सागर शासकीय कला एवं वाणिज्य अग्रणी महाविद्यालय में तृतीय वर्ष की शेष परीक्षा के आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है, जो 29 जून से आयोजित होंगी।
महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों के स्नातक तृतीय वर्ष की शेष परीक्षा का आयोजन होगा। सागर में कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके सदर क्षेत्र के सदर बाजार में कुछ लोग सोमवार को एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। स्थानीय लोगों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग करते हुए कंटेनमेंट क्षेत्र के बैरिकेड्स और जालियां खुलवाने की मांग की। लोक शिक्षण आयुक्त की ओर से लागू नई व्यवस्था के कारण अध्यापक संवर्ग को मई माह का वेतन नहीं मिल सका है। इस प्रक्रिया का सरलीकरण कराया जाए ताकि अध्यापकों को वेतन मिल सके। इसके साथ ही कोरोना काल में ड्यूटी करने वाले अध्यापकों का बीमा भी शासन जल्द से जल्द करवाए। यह बात सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी से मिलने पहुंचे अध्यापक संवर्ग के प्रतिनिधिमंडल ने कही। सागर रहली जबलपुर मार्ग पर रजवास गांव के पास बनी पुलिया पर शराब से भरा मिनी ट्रक पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक पलटते ही ड्राइवर कंडक्टर भाग निकले। वहीं राह चलते ग्रामीणों ने शराब लूट ली। हीरापुर पुलिस चौकी क्षेत्र के हीरापुर गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 20 वर्षीय हरगोविंद पिता गजराज लोधी ट्रैक्टर ट्रॉली से अपने खेत में गोबर खाद लेकर जा रहा था। जहां खाद खाली करने के लिए प्रेशर वाली ट्रॉली को खाली के लिए उसने उठाया। ट्रॉली उठाने से वे ऊपर से निकले बिजली के तार में टकरा गई। इससे बिजली का करंट ट्रैक्टर ट्रॉली में आ गया। रहली थाना क्षेत्र के घाट पिपरिया में 4 जून की रात हुए अंधे कत्ल के आरोपित को पुलिस ने 48 घंटे में ही गिरफ्तार कर सोमवार को मामले का पर्दाफाश किया। आरोपित ने युवक की हत्या इसलिए की थी क्योंकि वे आरोपित की बेटी से छेड़छाड़ कर उसे परेशान करता था। 4 जून की रात जब यह युवक अपने घर की दालान में सो रहा था, तभी आरोपित रविवार बसोर ने कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी। सोमवार दोपहर के वक्त टिड्डियों के दल ने कृषि विभाग के अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए। टिड्डी दल आने की सूचना पहले ही कृषि विभाग के अधिकारियों के पास पहुंच गई थी। इससे पूरा दल पहले से ही अलर्ट था। दोपहर 1 बजे के करीब जब यह टिड्डी दल शाहगढ़ के अडावन गांव पहुंचा, दमोह कोतवाली पुलिस ने सोमवार सुबह एक आरोपित के कब्जे से गांजा जब्त किया है। कोतवाली TI चार पांडेय ने बताया कि कोतवाली में पदस्थ SI BR पटेल को सुबह करीब 6 बजे मुखबिर से सूचना मिली थी कि बालाकोट मार्ग पर सोफिया स्कूल के समीप एक युवक खड़ा है जिसके पास गांजा है। स्टाफ मौके पर पहुंचा और आरोपित को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास 4 किलो 830 ग्राम गांजा मिला, जिसे जब्त किया गया। छतरपुर सोमवार की देर शाम चंदला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बचौन में पहाड़ की तलहटी में एक तेंदुए का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इसी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के बीट प्रभारी मोहन लाल हिरवार ने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। वन विभाग के रेंजर के मुताबिक तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। टीकमगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण की चपेट में अब एक एम्बुलेंस चालक भी आ गया है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मोहनगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत संचालित 108 एम्बुलेंस के 28 वर्षीय चालक के कोरोना पॉजिटिव युवक के संपर्क में आया था, जिसकी सागर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अब चालक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पृथ्वीपुर झांसी से आ रहे प्रवासियों ने विंद्रपुरा गांव के बीच बस बदलने को लेकर विवाद करने लगे। इससे ओरछा पृथ्वीपुर मार्ग पर जाम लगा लिया। हरदा प्रतिनिधि मॉडल एक्ट के विरोध में सोमवार को कृषि उपज मंडी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें हरदा, खिड़किया, टिमरंगी और सिराली कृषि उपज मंडियों के कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए। बैठक मुख्य रूप से 10 जून को मंडी बोर्ड द्वारा मॉडल एक्ट के विरोध में शासन को अधिकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर सौंपे जाने वाले ज्ञापन के बारे में चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि ज्ञापन सौंपने के बाद मंडी के अधिकारी कर्मचारियों के अहित में निर्णय होने पर आंदोलन किया जाएगा। होशंगाबाद सेठ गुरु प्रसाद स्कूल के पीछे एक महिला के साथ 4 युवकों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है। महिला की शिकायत पर चारों युवकों पर केस दर्ज कर लिया गया है। होशंगाबाद लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर नगरपालिका का अमला लगातार कार्रवाई कर रहा है। बावजूद इसके लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर नपा के अमले ने कार्यवाही की। नपा होशंगाबाद द्वारा 42 लोगों पर जुर्माना किया गया है। नीमच जावद निवासी 68 वर्षीय एक महिला की सोमवार को मौत हो गई। रविवार रात सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उसे जावद से जिला अस्पताल लाया गया था। तबीयत अधिक बिगड़ने पर उज्जैन रेफर किया गया। बीच रास्ते में नागदा में ही उसने दम तोड़ दिया। महिला का सैंपल जिला अस्पताल प्रबंधन ने ले लिया, जिसकी रिपोर्ट आना शेष है। ग्वालियर
दाना आलो में टकसाल की गली में साड़ी कारोबारी विमल चंद्र जैन के घर के लॉकर से सोमवार को 1,10,000 रुपए चोरी चले गए। साड़ी कारोबारी ने सुबह लॉकर में चोरी गए रुपए रखे थे, शाम को रुपए गायब मिले। वे सरकारी कर्मचारी जो कभी शराब की दुकान पर गए हों, उन्होंने देखा होगा कि दुकान पर बैठे गद्दीदार का कैसा रूखा व्यवहार होता है। तो ऐसे दुखी और अपमानित सरकारी कर्मचारियों को सुनहरा मौका है कि वे खुद शराब की दुकान के गद्दीदार बन जाएं। आबकारी आयुक्त ने इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। आबकारी विभाग के नियंत्रण में संचालित होने जा रही देशी और विदेशी मदिरा दुकानों में यह व्यवस्था की जा रही है कि मदिरा दुकान के संचालन के लिए विक्रयकर्ता और चौकीदार स्तर के कर्मचारियों को जहां तक हो सके अन्य विभागों के अतिशेष कर्मचारियों, अन्य विभागों, निगमों और सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों से पूर्ति की जाना सुनिश्चित किया जावे। विभागीय मदिरा दुकानों के संचालन के लिए नियुक्त सभी अतिशेष कर्मचारियों को फोटो युक्त परिचय पत्र जारी किए जाएंगे। आबकारी विभाग द्वारा संचालित मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारी संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी के पर्यवेक्षण में काम करेंगे। इन कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपने अथवा एक दुकान से दूसरी दुकान में स्थानांतरण करने का अधिकार सहायक आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी को होगा। मदिरा दुकानों के संचालन में लगे हुए कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति आबकारी अधिकारी करेंगे। प्रतिनियुक्ति पर आए किसी कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसे उसकी मूल स्थापना पर वापस भेज दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के प्रभारी पूर्व गृहमंत्री एवं विधायक भूपेंद्र सिंह ने तैयारियों के पहले चरण में चुनाव कोर कमेटी गठित की है, जिसमें सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के 31 भाजपा नेता शामिल हैं। कोर कमेटी में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, राजेंद्र सिंह मोकलपुर, श्रीमती पारुल साहू, सुधीर यादव, कृष्णवीर सिंह, राकुमार सुमरेरी, अशोक चौधरी, शैलेंद्र श्रीवास्तव, लखन चैबे, विनोद ओसवाल, बुंदेल सिंह, शिवदयाल बरौनिया, विनोद कपूर, बुंदेल सिंह ठाकुर, पप्पू तिवारी, राजकुमार सिंह, नीरज शर्मा, जगदीश लोधी, जितेंद्र सिंह, अमित राय, कमल कुर्मी, पप्पू राय, गोविंद कुर्मी, भगौनी पटेल, हरिशंकर राठौर, रामकुमार यादव, मनीष गुरु, जगदीश लोधी, रजनीश यादव, जोराबल अहिरवार और जीवन अहिरवार शामिल है। नहीं पकड़े जा सके अपहरण के आरोपी मालथौन से पत्रकार साथी मनोज तिवारी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश ललितपुर के नजाई मोहल्ला के गल्ला व्यापारी राहुल जैन 28 के अपहरण की कहानी कुछ नया मोड़ ले रही है। ललितपुर पुलिस से सूचना मिलने पर मालथौन थाना पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपियों का पीछा किया था। साथ ही नजदीकी थाना खिमलासा, बांदरी एवं भानगढ़ थाना पुलिस को भी सूचित किया। आरोपियों की घेराबंदी की गई थी, लेकिन अपहृत युवक राहुल जैन को छोड़कर आरोपी भाग निकले थे। ललितपुर से सूत्रों ने बताया है कि गल्ला व्यापारी राहुल जैन परिचितों के साथ एमपी के कुंडेश्वर घूमने गए थे, जहां से राहुल जैन के साथियों ने सफारी गाड़ी से महरौनी होते हुए यूपी के मसौरा तक लाए, जहां पर राहुल से परिजनों को फोन लगवाया कि मेरा अपहरण हो गया है और आरोपी 50 लाख की फिरौती की मांग कर रहे। हम राहुल के परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और यूपी के मसौरा गांव की ओर जाने की बात कही। पुलिस ने तत्काल ही बिरधा, नाराहट और एमपी के थाना मालथौन पुलिस को पॉइंट दिया। पुलिस हरकत में आई और आरोपियों का मालथौन खिमलासा सड़क पर पीछा किया। खिमलासा पुलिस की सहायता से राहुल जैन को महज 3 घंटे में ही बरामद कर लिया था, लेकिन आरोपी पकड़ से बाहर हो गए। वहीं सूत्र बताते हैं कि आरोपी भानगढ़ थाना क्षेत्र के हैं, जिनमें एक आरोपी राकेश यादव बताया गया है, जिस पर भानगढ़ थाना में मारपीट के 2 मामले पूर्व से दर्ज हैं। हालांकि भानगढ़ पुलिस के अनुसार अभी यह तय नहीं हो पाया है कि अपहरण में राकेश यादव की भूमिका रही है, जिसकी अभी जांच की जा रही है। राहुल जैन को आंख के पास गोली लगने जैसा निशान भी है, लेकिन यूपी के ललितपुर में इस अपहरण कांड को लेकर तरह तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। हालांकि फिल्मी स्टाइल में हुए इस घटनाक्रम को मालथौन एवं खिमलासा पुलिस ने महज 2-3 घंटे में ही राहुल जैन को सकुशल बरामद कर मामले का पटाक्षेप करना चाहा, लेकिन आरोपियों के भाग निकलने से मामला अभी भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में अटका हुआ है। गुरु के लंगर का शानदार समापन सागर के भैंसा कैंप नाके पर विगत 68 दिनों से चल रहे गुरु के लंगर का कल 8 जून को समापन हो गया। इस अवसर पर मीठा खाना और काजू पनीर की सब्जी परोसी गई। लंगर में जिन लोगों ने सहयोग किया है उन सबको धन्यवाद देकर आभार व्यक्त किया गया। लंगर के प्रारंभ करता टीटू अहलूवालिया ने इसके समापन पर प्रसन्नता व्यक्त की और बताया, शुरू में हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी सेवा कर पाएंगे, पर चंदू बुधवानी के साथ जुड़ने से समस्त सिंधी समाज जुड़ गया और सेवा में और जोश आ गया। वहीं चंदू बुधवानी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने भारत पाकिस्तान बंटवारे का दंश झेला है, हम नहीं चाहते कोई और यह पलायन का दर्द झेले। हम सब ने दिल लगाकर सेवा की है, लोगों में हमारे पूर्वज नजर आते थे। वहीं सेवादार मोहन भाई पटेल ने बताया कि यह लंगर 5 स्टार था, जिसमें उच्च क्वालिटी के सामान का उपयोग हुआ है। दिनेश भाई पटेल ने वीरेंद्र मालथौन सहित अन्य दातारों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि हमने बच्चा, महिलाओं और गर्भवती महिलाओं तथा बुजुर्गों को विशेष सामग्री फ्रूट, ग्लूकोज, बॉर्नविटा की सबके सहयोग से व्यवस्था की थी। टीटू अहलूवालिया ने बताया कि हमने नए जूता, चप्पल, डॉक्टर, चाय, नाश्ते की व्यवस्था
व्यवस्था की थी। पूरे लंगर में पानी की व्यवस्था के लिए रामकुमार यादव व श्रीमंत सुरेश सेठ का आभार माना। पूरे लंगर में लगभग 8 से 10 लाख लोगों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। इस लंगर में प्रेरणा अहलूवालिया ने दी। सेवादार राजा खंडूजा, नरेंद्र सिंह सगंगू, टोनी होटल वाले, रेशु भाटिया, यादव, अमर पटेल, जितेंद्र चेकसे, मनोज पटेल, जोगी, औला एवं अनेक सेवादारों ने लंगर में सेवा की। सहभागिता लंगर सेवा में गुरमीत सिंह रुपरेजा, सूबेदार अमरजीत सिंह, कुलवंत बैटरी, राजा नागवानी, नंदलाल सचदेव डा, गुरनाम सिंह, सुरेश हसरेजा, जस्सी भाई, विजय भूषण, दिनेश भाई, समस्त सिख समाज, टिम्बर एसोसिएशन, गुजराती समाज एकता समिति, महाकौशल जनरल स्टोर, शहर के अनेक सामाजिक संगठन, कैंट पुलिस, 108 टीए बटालियन के सीओ, सैनिकों, समाज सेवियों ने लंगर में राशन, पैसा, सामान, अन्य सामग्री दी। कार्यक्रम में अनेक समाजसेवी उपस्थित थे। भारतीय स्टेट बैंक देवरी के अधिकारी कर्मचारियों को जुआ खेलते हुए मौके पर पुलिस ने पकड़ा। बैंक के जुआ में पकड़े गए आरोपी ही लगा रहे पुलिस पर पैसा लेने के आरोप। देवरी से पत्रकार साथी त्रिवेंद्र जाट ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक देवरी में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों की जुआ खेलने की शिकायतें पुलिस थाना देवरी को लगातार कॉलोनी वासियों द्वारा की जा रही थी कि एक बैंक कर्मी के घर पर आए दिन जुआ शराबखोरी की जा रही है। शराबखोरी व जुआ के कारण कॉलोनी के लोग परेशान थे, तो देवरी पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरी टीम के साथ छापा मारा गया, जिसमें जुआ खेलते हुए व शराबखोरी करते हुए बैंक के कर्मचारी व अधिकारी मौके पर पाए गए। पुलिस द्वारा मौके पर कार्यवाही कर पकड़ा गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शरद दुबे के घर के बाजू में कुसुम विहार कॉलोनी के पास 3 जून को करीब 11:30 बजे रात्रि में ताश के पत्तों के साथ जुआ खेल रहे थे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा 4,370 रुपए एवं 52 ताश के पत्ते जब्त करते हुए पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1976 की धारा 13 के तहत मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जुआ खेलते हुए मौके पर भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी कर्मचारियों में सुरेंद्र दुबे पिता रामाधर दुबे उम्र 60 वर्ष, सहायक प्रबंधक संदेश मेश्राम पिता रवि मेश्राम उम्र 29 वर्ष, लिपिक विवेक सिंह पिता आदिराम सिंह गुरैया, उपप्रबंधक उम्र 40 वर्ष सिंगरई पिता भगवान दास समया 28 वर्ष, लिपिक आकाश मालवीय पिता मदन मालवीय 24 वर्ष, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी दीपेश प्रजापति पिता संतोष प्रजापति 25 वर्ष, बैंक चेकीदार धीरज पिता शरद रंगवानी 29 वर्ष। लिपिक पर पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज गिरफ्तार किया गया था, जिसके कारण बैंक के अधिकारी कर्मचारी पुलिस से नाराज होकर पुलिस की रही शिकायत करने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल व एसपी सागर के पास पहुंचे व देवरी पुलिस पर फर्जी मामला बनाकर पैसे वसूलने का आरोप लगाया। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि यह सब आरोप निराधार हैं। सरासर झूठ है। बैंक कर्मचारियों को 3-4 तारीख के दरमियानी रात को प्रकरण पंजीबद्ध किया था। कुसुम विहार कॉलोनी में ये जुआ खेलते पाए गए थे। कुसुम विहार कॉलोनी के रहवासियों ने सूचना दी कि आए दिन यहाँ पर जुआ चलता है और शराबखोरी करते हैं ये लोग, तो उनकी सूचना की तस्दीक के लिए टीम गई थी। इनके पास में थोड़े से 4370 रुपये जब्त हुए थे। ये आपस में बैठ के जुआ खेल रहे थे, जिनकी बाकायदा विधिवत गिरफ्तारी और जब्ती करके इनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। ये अपनी जो की प्रतिष्ठा बचाने के लिए पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने पैसे लिए। पुलिस ने किसी प्रकार कोई पैसे नहीं लिए है और इनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। भारत ओमान रिफाइनरी की कंपनी B&R की पुलिस से शिकायत। लॉकडाउन में करीब 300 कर्मचारियों को नहीं दिया वेतन। बीना से साथी पत्रकार पुष्पेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि भारत ओमान रिफाइनरी की एक कंपनी B&R कंपनी के बंगाल, बिहार और यूपी के करीब 300 कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि में वेतन नहीं मिलने पर परेशान श्रमिकों ने पुलिस से शिकायत की है। श्रमिकों का कहना है कि कंपनी द्वारा न्यूनतम वेतनमान से वेतन नहीं दिया गया और न ही काम पर रखा जा रहा है। मजदूर संघ अध्यक्ष सुनील सिरोथिया ने SDOP को ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद SDOP ने कंपनी से बात कर श्रमिकों की समस्याओं की निराकरण की बात कही है। ये रिफाइनरी में काम करने वाले जो भारत ओमान रिफाइन, इनमें बंगाल के आदमी हैं, बिहार के, यूपी के, और ये B&R कंपनी बिरजेंद्र रूफ ये सबसे बड़ी कंपनी है। इसमें 300 वर्कर काम करते हैं। 2 महीने से इनको ना तो लॉकडाउन का पैसा मिले। अभी बीच में एक मध्यस्थता करके 6-6 हज़ार रुपये 250 वर्करों को इनने 6-6 हज़ार रुपये दिए कि भाई अभी राहत के तौर पर 6-6 हज़ार रुपये रख ले, बाकी के जैसा आदेश आएगा वैसे दे देंगे। और जब गवर्नमेंट की कंपनी है और इनको तो पहले ही आदेश है, इनको देना चाहिए। इन्हीं की एक कंपनी है, एक साइड है, उसने पूरा पैसा दिया। रिफाइनरी की और कंपनियों ने लॉकडाउन का पैसा दिया है, इनको सिर्फ 6-6 हज़ार रुपये दिए। आज 8 दिन से ये लोग मांग कर रहे थे कि हमारा पैसा दे दो, हमारी पेमेंट टाइम पे हो।
मिनिमम वेजेज इनको 300 रुपये और 250 रुपये दिए जा रहा है, जबकि मिनिमम वेजेज इनका 550 रुपये। तो इनकी ऐसी टकराहट बनती है कि हर बार वो RCM बंद कर देता है काम और कहता है जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। ये BDR कंपनी चल रही है इसमें BIL में, तो वो ये मजदूर काम कर रहे थे, मजदूर बाहर के बीच में बहुत समय बाहर के, तभी बीच में का लॉकडाउन लगा था, तो कंपनी वाला काम बंद कर दिया था। तो उनकी मांग ये है कि साहब हम तो ही रहे, तो जो भी उनका पैसा है तो वो कंपनी में पूरे काम पर लगाया जाए। इस संबंध में हम कंपनी और चर्चा करेंगे और ये ज्ञापन जरिए ADM को भी आते हैं, ADM तो बाहर गई हुई है, तो हमने चर्चा करके उसके निकाल करेंगे। पुलिस और खनिज विभाग की मिली भगत से रेत माफिया राजी चोरी कर शासन को मिलने वाले राजस्व का नुकसान कर रहे हैं और अवैध खनन से निकाली गई रेत को जब्त नहीं कर रहे हैं। यह सनसनीखेज आरोप सत्ता पक्ष के विधायक का है। अभी तक मैंने अपने प्रयास से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आना हुआ, मैंने पुलिस विभाग को और संबंधित जहां अवैध उत्खनन होता है उन थानों के थानेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आप तय कर लें, या तो अवैध उत्खनन होगा अन्यथा आप यहाँ पे रहेंगे या ना रहेंगे, तय कर लें। तो आज हमें उसमें सफलता प्राप्त हुई है और बीना के जितने भी, चाहे ईरन का घाट हो, चाहे लखार बेसरा जोधिनोद के बेतवा के घाट हो, आज की तारीख तक तो उन पर पूर्ण प्रतिबंध मेरे प्रयास और वहाँ के जो पुलिस थाने के थाना प्रभारियों के द्वारा, उसके बावजूद भी काफ़ी लंबे समय से जो उत्खनन हो रहा था कांग्रेस के शासनकाल में, वो एक बड़ी तादाद में उनके स्टॉक रखे थे। स्टॉक की जानकारी तहसीलदार को, यहाँ के जो भी और राजस्व अधिकारी हैं, सागर जिले के खनिज के अधिकारी गंगेले और एक और कोई अधिकारी है गंगेले से बड़ा कैथल, इनका एक ही काम था कि हर महीना आना और अपनी चौथ वसूली करके वापस चले जाना। मेरा मानना तो ये है कि माइनिंग अधिकारियों के कारण यहाँ अवैध उत्खनन का जो व्यवसाय पनपा है। पूर्व में प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज भी इतने स्टाफ होने के बावजूद भी करोड़ों रुपए की रॉयल्टी चोरी हो रही है। खनिज विभाग का अधिकारी आज लंबे समय से, लगभग 4 महीने से, ना कोई घाट पे का, लोगों की शिकायतें थीं, मेरे द्वारा भी कई बार कलेक्टर को बताया गया, खनिज अधिकारी को बताया गया, उसके उपरांत भी आज स्टॉक की बजरी की चोरी छुपे से सप्लाई हो रही है और सागर का जो खनिज विभाग का स्टाफ है उस पर कोई ध्यान आज तक नहीं दे रहा है। अवैध रेत खनन कर राजी चोरी जारी है। रेत माफिया ने रेत का अवैध भंडारण कर लिया है और खनिज विभाग के अधिकारी अपना हिस्सा लेकर मौन है। स्थानीय भाजपा विधायक महेश राय ने खुलकर अधिकारियों पर यह आरोप लगाए हैं। पत्रकार साथी मुकेश कौशिक ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि साथ ही पुलिस को ताकीद की है कि उनके थानों में यदि अवैध रेत खनन व परिवहन की शिकायत मिली तो वह पुलिस अधिकारी कर्मचारी तबादले के लिए तैयार रहे। रेत के अवैध खनन व परिवहन पर प्रशासनिक अधिकारियों का रटारटाया जवाब है कि लॉकडाउन और अमले की कमी है, फिर भी कार्रवाई करवाने का कोरा आश्वासन भर दे रहे हैं। लेकिन विभाग द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती रही है और बीना में ही कई प्रकार की कार्रवाई की गई हैं और वहाँ पे बीना में 7 प्रकरण अवैध उत्खनन के बनाए गए हैं, जिसमें कई पोकलैंड मशीनों की जेसीबी रात 7 हो चुके हैं। इसके अलावा माइनिंग खनिज विभाग में अमले की कमी है। फरवरी 2020 से होमगार्ड के जवान हट गए हैं। इस स्थिति में फील्ड मूवमेंट थोड़ी समस्याएं आ रही हैं और अमला कम है। 11 तहसीलों का प्रभार है, हर जगह जाना पड़ता है। इस कारण से कुछ हो सकता है कि और लॉकडाउन रहा बीच में, लॉकडाउन में काम भी बंद रहते हैं तो मूवमेंट भी कम हुआ है। हम लोगों ने भी लॉकडाउन का पालन किया है और चूंकि बात यह है कि भाई कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई बराबर होती है, क्योंकि कुछ पिछले साल जो कार्रवाई हुई है अवैध परिवहन में 207 प्रकरण बनाए गए हैं सागर जिले में, खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है और निरंतर कार्रवाई की जाती है। और वर्तमान में अभी कोरोना ड्यूटियाँ चल रही हैं, इसलिए मूवमेंट कम हो रहा है और जैसे ही शिकायतें भी होती हैं कोरोना से निपटते हैं बराबर कार्रवाई होगी और निरंतर कार्रवाई चलती रहेंगी।
आज मंगलवार को 12वीं की शेष एग्जाम शुरू मालथौन। कोरोना के चलते शासन के निर्देशानुसार कक्षा 12वीं बोर्ड के छात्र छात्राओं के शेष एग्जाम आज मंगलवार को शुरू हो रहे हैं। मालथौन से साथी पत्रकार सुरेंद्र जैन ने बताया कि शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्थाएं बनाई हैं। जिले के मालथौन में 188 छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा केंद्र शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा लेने के पहले व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन ने परीक्षा को लेकर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग गोले बनवाए हैं और परीक्षा हॉल में सोशल डिस्टेंस के साथ बिठाने की तैयारियां की हैं। कमरों व परिसर में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया गया है। विद्यार्थियों को मास्क लगाकर हाल में हैंड सैनिटेशन व उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कर ही उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश कराया जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग में अस्वस्थ मिलता है, गाइडलाइंस के मुताबिक उसके लिए अलग से आइसोलेशन कक्ष की व्यवस्था बनाई गई है। उन्हें वहां बैठाकर परीक्षा दिलाई जाएगी। 10 साल से फरार स्थायी वाटी गिरफ्तार। 3 स्थायी वारंट तामील खिमलासा से प्रतिपाल सिंह राजपूत ने बताया है कि थाना खिमलासा की टीम द्वारा 10 साल से फरार स्थायी वाटी बिशनाम पिता रामदास अहिरवार उम्र 30 साल निवासी ग्राम सिहोरा मुगावली जिला अशोकनगर के 2 स्थायी वारंट माननीय न्यायालय JMFC खुरई के यहां से धारा 379 IPC में जारी किए गए थे। इसी प्रकार स्थायी फरार वाटी पहलवान पिता कोमल रजक ग्राम सेमरखेड़ी थाना आगासोद जिला सागर का स्थायी वारंट ADJ कोर्ट खुरई के यहां से धारा 398 IPC 2527 आर्म्स एक्ट में जारी किया गया था, जिसे 8 जून को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय खुरई में पेश किए गए। वाटियों को जेल दाखिल किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम उप निरीक्षक लखन लाल जायसवाल, आरक्षक विनोद, आरक्षक रघुवीर तिवारी, आरक्षक ब्रिजभान पटेल एवं ग्रामरक्षा समिति के सदस्य विष्णु कटारे, नीरज कुशवाहा, खिलान राजपूत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सागर जिले की तहसील देवरी में नगर पालिका द्वारा कोरोना वायरस के बचाव से शासन के निर्देशानुसार दिन सोमवार को CMO निशांत श्रीवास्तव के आदेशानुसार कर्मचारियों राम गोपाल बड़ेडिया, KD नामदेव, कमलेश रैकवार, काशी राम वाल्मीकि के साथ देवरी थाना के स्टाफ में महिला आरक्षक गीता तिवारी, बीना द्वारा नगर पालिका चौराहा पर बिना मास्क लगाए निकलने वालों को रोककर मास्क लगाने की समझाइश दी व बिना मास्क के लोगों को 100 रुपये के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को जुर्माना लगाया गया।